Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. Here I am again to continue our chapter Is Matter Around Us Pure? So in yesterday's video we have studied about concentration of a solution. राइट हमने कल जो वीडियो पढ़ी है उसमें हमने concentration of a solution के बारे में बात की थी and I have told you that we have some numericals based on this topic, right? So here today we will continue that topic and with some examples of numerical, right? Now see the definition of concentration of a solution again. What is the concentration of a solution? So concentration of a solution is the amount of solute present in given quantity of the solution. ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. क्लियर? सॉल्यूट क्या होता है? द सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. और सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व्ड. क्लियर है? तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को जिनमें मिक्स किया जाता है. इस सॉल्यूट पार्टिकल्स की अमाउंट को वो भी किस में? एक गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन में. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. क्लियर है? नाउ सी द फॉर्मूला. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट is divided by mass of solution multiplied by 100. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं, और यही परसेंटेज हमारी क्या कहलाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी. क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर? अब अगर आपको सपोज कीजिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है और आपको डिफरेंट गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. कैसे? बाय एडिंग द मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर? नाउ सी वी विल डू वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. क्लियर? Now see the example. A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of this solution. तो first of all we will write कि हमें क्या क्या given है. तो given क्या क्या है? देखिए, given mass of solute. solute क्या है यहाँ पर? शुगर है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन कहा है आपसे. इज इक्वल टू कितना गिवन है? 30 ग्राम. ये देखिए एग्जांपल में भी देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर. तो शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है. ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम. और क्या गिवन है आपको? डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर. डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है. ठीक है, तो यानी आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है. मास ऑफ सॉल्वेंट यानी ये क्या है? वाटर इज इक्वल टू 370 ग्राम. क्लियर? अब आपको पता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है. ये देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना गिवन है? 30 ग्राम. लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको? 30 ग्राम है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 370 ग्राम है. ठीक है, ये कितना हुआ आपका?
400 ग्राम हो गया। अब हम इसकी वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 30 है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना निकाला है? 400 ग्राम। 400 हमने यहाँ पे रखा और 100 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 0 से 0 कैंसिल हुआ, बचा हमारा 30/4 जो कि सॉल्व करके आएगा 7.5%।